Students, welcome to our study channel। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं क्लास 10th का एक टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे थे, द्विघात समीकरण। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल कितना है 182 है। दो संख्याएं ज्ञात करना है। योगफल दिया है कितना 27 और गुणनफल दिया है 182। क्लियर है। तो देखिए जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक संख्या x मान लिए, ठीक, दूसरा संख्या y मान लिए, कितना 27 लिख सकते हैं ना। इसको पहला संख्या मान लिए, इसको दूसरा। तो हम लोग देखिए दूसरा को लिख सकते हैं इस तरह 27 माइनस लिख सकते हैं 27 माइनस x। क्लियर। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, माना कि पहली संख्या बराबर तथा दूसरी संख्या बराबर कितना लिखेंगे। तब देखो दूसरा संख्या y है तो हम लोग लिखेंगे 27 माइनस x। क्लियर। 27 माइनस x। अब यहां पर हम लोग प्रश्न से कितना गुणनफल कितना है 182 है। तो यहाँ पर x गुना 27 माइनस x इक्वल टू 182। यहाँ पर यह गुणनफल 182 है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या करने जा रहे हैं हम लोग, x गुना 27x माइनस x गुना x स्क्वायर 182। तो यहाँ पर हम लोग 182 को इधर लेके आते हैं, 27x माइनस x स्क्वायर माइनस 182। माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 27x। माइनस तो नहीं होगा, क्या होना चाहिए यहाँ पर प्लस होगा। गाइड होता है। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस और यहाँ पर प्लस की साइन। ठीक, अब ये माइनस तो हट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो देखिए ये आया है माइनस 27x प्लस 182। मतलब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं गुणनखंड विधि से। तो लोग फर्स्ट स्टेप क्या बताए थे, पिछले वीडियो अगर देखे हैं तो दिक्कत तो नहीं आना चाहिए, फिर भी एक बार देख सकते हैं। ये 182 है, ठीक, और इधर 1 है, कुछ मतलब 1 है। इसको पहला स्टेप क्या करना होता है, गुना करना होता है। ठीक, तो 182 गुना 1 कितना आएगा 182। अब क्या करेंगे हम लोग, 182 को हम लोग एलसीएम लेते हैं। ठीक, डिनोमिनेटर 1, अब फिर 7 से जाएगा 13, 7 तरह 91। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे दो संख्या में तोड़ना है, गुना करते हुए यहाँ पर 182। ठीक, गुना करते लेके आना है कितना 182 और जोड़ करके ले आना है 27। जोड़ या घटाओ, जोड़ या घटाव करके लेके आना है 27। और तो दो संख्या हम लोग ले रहे हैं, एक देखते हैं यहाँ पर ट्राई करके देख लेते हैं। 2 प्लस
91, जोड़ रहे कितना आएगा 93, कितना आ रहा है 93। इसको गुना करने से तो आएगा 182, लेकिन जोड़ने से कितना आ रहा है 93। घटाने से भी, अगर घटाएंगे भी तो पर भी नहीं मिलेगा 27। तो क्या करने जाएंगे हम लोग, दूसरा संख्या लेते हैं, इसको ले लेते हैं 14 और 13, ठीक। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब कॉमा लीजिए, x माइनस 14 माइनस 13 यहाँ पर ले लेंगे x माइनस 14। अब देखिए दोनों सेम सेम है, तो इसको भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ये कॉमन ले लिए, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, जब x माइनस 14 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू आएगा 14, और एक बार क्या आएगा, आप x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू आएगा 13। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अतः लिखेंगे या तो यहाँ पर लिखना होगा जब x इक्वल टू 14 तो पहली संख्या बड़ा क्या माने हम लोग, x मान लिए, तो x की जगह पे क्या होगा 14 आएगा। दूसरी संख्या 27 माइनस x, तो 27 माइनस 14 घटाएंगे 13 आएगा। अल्टरनेट रूप से सेम आएगा, ये 14 और 13 ही आएगा, दो संख्या। फिर देख लेते हैं यहाँ पर, जब x इक्वल टू 13 तो पहली संख्या क्या होगा, हम लोग को मिलेगा x का वैल्यू 13, ठीक। और दूसरी संख्या कितना मिलेगा, 27 माइनस x, 27 माइनस 13 मतलब 14। तो संख्या क्या प्राप्त हुआ, 13 और 14। क्लियर। तो समझ में आ गया होगा, एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग वर्गों का योग 365 हो। तो देखिए पहले यहाँ पर एक चीज समझना होगा, क्वेश्चन ये बोल रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मतलब लगातार और धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर देखिएगा हम नंबर लाइन ले लिए 1 2 3 4, इधर चल जाता है इंफिनिटी तक, प्लस इंफिनिटी अनंत, इधर -1 -2 -3 इस तरह चलते जाता है माइनस इंफिनिटी। क्लियर। इधर वाला बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक, इधर वाला बोला जाता है ऋणात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, क्या होता है स्क्वायर। जैसे 2 का वर्ग 2 गुना 2, 4 का वर्ग 4 गुना 4। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग माना कि
पहला धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू एक्स ले लिए। ठीक, 1 प्लस 2 आता है, 1 है, 1 प्लस 1 जोड़ने से 2 आता है। ठीक, या तो 2 लेंगे तो 2 प्लस 1 3 आता है, एक के बाद एक नेक्स्ट, या तो 3 लेते तो 3 प्लस 1 4 आता है। क्लियर। तो हम लोग अगर लेते हैं पहला धनात्मक पूर्णांक एक्स लिए तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या आएगा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक आएगा हम लोग का x प्लस 1, मतलब एक स्टेप बाद वाला है x प्लस 1। अब आते प्रश्न से। क्वेश्चन से है जिनके वर्गों का योग। तो हम बताए 3 स्क्वायर 43 गुणा 3 स्क्वायर, तब x का वर्ग x स्क्वायर होगा और इस संख्या का वर्ग x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना है? 365। क्लियर। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ दिए, प्लस 1 का स्क्वायर 365। क्लियर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। ठीक, हम लोग देखिए इसमें कॉमन ले लेते हैं 2, तो प्लस x माइनस, अब कितना आएगा देखिए 364 लाने के लिए हम लोग का आएगा इसमें 182। ये कैसे आ रहा है बताते हैं। 2 कॉमन लिए, 2 से चलिए भगा देते हैं, 1 16 8 कटा 4 2 दूनी 4, 182 आ रहा है। ठीक, कितना है 182। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, 0/2 होगा तो इसको हम 0 लिख सकते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 0। ठीक है। अब यहाँ पर सेम चीज गुणनखंड विधि से हम लोग हल कर लेते हैं, सेम पिछला वाला क्वेश्चन के जैसा है। कितना होगा हम लोग को ले लेते हैं यहाँ पर 14 प्लस 13 कितना होता है 27, गुना करने से कितना होता है 182 आता है, और इसको हम लोग घटाने का ले लेंगे तो 1 आएगा, मतलब ये वाला नहीं लेना है, घटाने वाला लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं इसमें x होना है एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस दोनों कॉमन लेते हैं 13, तो x बचा। यहाँ पर क्या देना होगा, यहाँ पर तो 14 आएगा, पता चल ही गया होगा। 13 इंटू 14 182, यहाँ पर देखिए माइनस है, क्या कॉमन दिया माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या देना होगा हम लोग को प्लस देना होगा, तभी माइनस आएगा। यहाँ पर 0 है। क्लियर। अगर x प्लस 14 दोनों में तो कॉमन ले लिए, और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो जब x प्लस 14 इक्वल टू 0, x का वैल्यू आएगा माइनस 14, या x माइनस 13 इक्वल टू 0, x का वैल्यू आएगा 13। ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन में हम लोग दिया गया था कि धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, तो ये तो अगर हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक आएगा मतलब इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। ठीक, अब वैल्यू आया हम लोग का x का वैल्यू कितना आया 13 आया, तो अतः लिखेंगे अतः पहला धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू x। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है 30, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू x प्लस 1, 13 प्लस 1 14। तो हम लोग लगातार मिल रहा है 13 और 14, एक के बाद एक। क्लियर। तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके।